आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आखिरकार में यस बैंक के शेयर होल्डर के लिए गुड न्यूज आ ही गई। यस बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए और पूरी तरह से पटरी पे लाने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और इस क्वार्टर 1 में कुछ धमाके हो सकते हैं। एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो जाने माने रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि इस बार क्वार्टर 1 में कुछ चौंकाने वाली बातें देखने को मिल सकती है और जिस वजह से ये जो अंदाजे निकल के आ रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे तेजी की संभावना भी बननी शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि यस बैंक के लिए पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आने वाले समय में यस बैंक पूरी तरह से पटरी पे आके अपनी नई शुरुआत करने जा रही है। यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे पिछले 2-4 दिन से बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं और नतीजा यह है कि भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में फिर से हीरो बन चुका है यस बैंक, नंबर 1 ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो वॉल्यूम के मामले में पूरा नंबर 1 है। तो क्या अब इस समय यस बैंक में जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर वापस गिरावट होगी? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या यस बैंक के अच्छे दिन आ चुके हैं? क्या आने वाले समय में स्टॉक अब की बार 20 को क्रॉस करेगा? इन सारी बातों के सवाल के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 14.50 पर, 14.45 का लो भी बना और इसका हाई है 15 रुपीज़ का, बहुत ही शानदार। अंत में क्लोजिंग 14.70 पर रही। करीब 2.80 की तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी जो बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि पिछले 10 से 15 दिन में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी लगभग 12 रुपये 60 पैसे का स्टॉक था वो आज 15 तक जाके आए। तो आप देख सकते हो कि लगभग 2.5 रुपये के आसपास रिटर्न दिया इसने सिर्फ 15 दिन के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। ये वॉल्यूम को देखें तो आप ये समझ सकते हो कि पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज भी 19 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में आज भी वॉल्यूम के मामले में ये नंबर 1 है। यहाँ पे जो मार्केट के एक्सपर्ट है उनका कहना है कि क्वार्टर 1 में कंपनी अपना जो एनपीए है वो लगभग 1.50 से लेकर 2% के बीच में बता सकती है। अगर इस तरह से अगर उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए अगर नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ पे यस बैंक को कोई रोक ही नहीं पाएगा। यहाँ पे इसी वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो भी यस बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यस बैंक लगातार अपना एनपीए कम कर रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक्चुअल पिक्चर तो तभी क्लियर होगी जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉप लॉस लगा के चले। तो जो इन्वेस्टर के लिए राय निकल के आ रही है एक्सपर्ट की कि जो इसका जो सपोर्ट है वो इमीडिएट सपोर्ट 13.80 का और 13.20 का इमीडिएट सपोर्ट है, ये ध्यान रखना है। और जो स्टॉप लॉस लगाना है यानी जो मजबूत सपोर्ट है वो 12.54 के आसपास है। यानी आप देख सकते हो 12.5 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है स्टॉक के अंदर। अब आगे की तरफ जो इसके इमीडिएट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो 15.50 का है और उसके बाद में 15.80 का है और उसको अगर पार कर लिया तो आप समझ सकते हो स्टॉक बुली जोन में आएगा और फिर ये 16.20 की रेंज में चला जाएगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि आपको स्टॉप लॉस 12.5 के आसपास लगाना है और अगर इसके आने वाले प्राइस देखेंगे तो फिर 16.20 तक जाने की स्टॉक की संभावना बन रही है। संतोष मीना जो रिसर्च हेड है स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का क्वार्टर 1 यस बैंक मजबूत बता सकता है और जिस तरह से इनके एडवांस निकल कर आए उसके हिसाब से जो ग्रोथ की संभावना इस बार पॉजिटिव तो बन रही है। और जिस बार लगातार यस बैंक पिछले कई रिजल्ट अच्छे बता चुकी है, इस बार भी अच्छे रिजल्ट की संभावना बन रही है। तो फिर यहाँ से और तेजी बन सकती है। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज की तरफ से चिन्मय बारवे का कहना है कि यहाँ पे स्टॉक फिलहाल बुली जोन में आ चुका है और जिस तरह से क्वार्टर 1 के रिजल्ट की यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बन रही है, स्टॉक आगे भी जा सकता है। तो उनकी तरफ से जो इसके जो अभी जो पोटेंशियल टेस्ट बता रहे हैं वो 15.50 और फिर 15.80 तक है, यहाँ तक जा सकता है। और निचले जो सपोर्ट बताए जा रहे हैं वो 13.80 और फिर नीचे 13.20 का सपोर्ट है। तो इस लेवल में आप इस समय आप चाहे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी स्टॉप लॉस लगा के ही चलना है क्योंकि रिजल्ट के बाद में असली दिशा तय होगी। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो 12.5 का, ये आपको खास ध्यान रखना है। और ऊपर की तरफ जो लेवल बढ़ता है स्टॉक गया तो 16.20 तक भी जा सकता है और अगर 16.20 को क्रॉस किया तो फिर ये 19 तक भी जा सकता है। तो ये इसके लेवल निकल के आ रहे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है उसकी तरफ चलेंगे। तो यस बैंक को बहुत जल्द बड़े इन्वेस्टर मिलने वाले, यानी आप देख सकते हो कि कार्लाइल और एडवांटेज यस बैंक में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं और ये लगभग डील फाइनल होने को तैयार है। यह डील करीब $1 अरब की होने वाली है और यस बैंक को फिलहाल फंड की ज़रूरत है
और वो लंबे समय से हिस्सेदारी बेचकर पूंजी जुटाने की कोशिश भी कर रही है यस बैंक। तो अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक तरफ तो जेसी फ्लावर और की साथ में मिलके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनने जा रही है, और दूसरी तरफ जो बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं यस बैंक में। यानी आप देख सकते हो कि यस बैंक के अच्छे दिन आने शुरू हो चुके। अब वो जो बातें जो काफ़ी लोग जो लगातार कह रहे थे कि यस बैंक बहुत वीक है, इसका एनपीएस को ले डूबेगा, वो सारे लोग अब आप देख रहे होंगे कि उनके कमेंट आने बंद हो चुके, क्योंकि एक तरह से यस बैंक अब मजबूत पिलर के ऊपर खड़ी होने लगी है। यहाँ पे जो आप देखें तो कार्लाइल और एडवेंटेज के जो टॉप लेवल के अधिकारी है उनकी यस बैंक साथ में एसबीआई के साथ में लगातार बातचीत जारी है, और ये मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों से मीटिंग हो रही है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एसबीआई के हिस्सेदारी बड़ी है, तो उनको भी बातचीत उनके लिए साथ में शामिल करना जरूरी है। एक तरह से वो प्रमोटर के बराबर है। दूसरी तरफ आरबीआई के जो अधिकारी है उनके साथ भी बातचीत चल रही है एडवेंटेज और कार्लाइल की। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। जल्दी यहाँ पे ये सारी की सारी गुड न्यूज हमारे सामने आने वाली है। यहाँ पे देखें तो ये जो एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इक्विटी ली जाएगी, वो जो पूरा मामला है वो एक्सिस बैंक के जैसा, ये डील बिल्कुल उसके जैसी है जहाँ पे बैन कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट किया था एक्सिस बैंक में, और उनके लिए अगर आप देखें तो इसी तरह से यस बैंक भी 2.6 अरब वारंट्स जारी कर सकता है उन दोनों कंपनियों के लिए। और देख सकते हैं कि बाद में ये जो है ये कार्लाइल और एडवेंटेज जो है ये प्रिफरेंशियल जो अलॉटमेंट के जरिए इन शेयरों को जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको वारंट जारी किया जाएगा, बाद में जिनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो यहाँ पे जो प्रति शेयर इनकी कीमत रखी जाएगी वो 14 से लेकर 15 के बीच में रह सकती है, जहाँ पे अगर आप देखें तो 3,600 से लेकर 3,900 करोड़ बीच का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये, और दोनों को 5-5% की हिस्सेदारी यस बैंक में मिल सकती है। वारंट को बाद में पहले तय की कीमत के तारीख पर आधार में शेयरों में बदला जाएगा। आमतौर पर वारंट्स को 18 महीनों के बाद में शेयरों में कन्वर्ट किया जाता है। यस बैंक अधिकतम 3.8 अरब डॉलर के वारंटी इशू कर सकता है, ताकि बैंक में जो एसबीआई की हिस्सेदारी वो 26% तक बनी रहे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 तक उनको एसबीआई को अपनी हिस्सेदारी 26% पे मेंटेन रखना होगा, और इसीलिए 3.8 अरब डॉलर के वारंट इशू हो सकते हैं। और आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल ये वारंट इशू होने के बाद जो हिस्सेदारी वो 26% जाएगी। फिलहाल एसबीआई की स्टेक 30% की है, तो ये वारंट इशू होने के बाद एसबीआई की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। यहाँ पे एक और बात निकल के आ रही है कि अप्रैल 2023 के बाद में जो ये इन्वेस्टर है वो 5% की और स्टेक ले सकते हैं, और इसके लिए आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि यस बैंक के लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें लगातार आनी शुरू हो चुकी है, और अब यस बैंक को कोई भी यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। तो मैंने आपको लगातार बोला कि यस बैंक में आपका नजरिया अच्छा लंबा है, तो इसमें निवेश करके रखें। ये वाकई में आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने वाला है, और जल्दी यस बैंक पूरी तरह से स्टेबल होने वाली है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि आरबीआई ने अपने जो 2 पुराने अधिकारी थे, जिसमें आप देख सकते हो कि आर गांधी और गोपाल कृष्णन, जिनको वो एडिशनल डायरेक्टर बनाए गए थे यस बैंक में, उनको फिर वापस बुला लिया है, क्योंकि अब यस बैंक का जो नया मैनेजमेंट और नया जो बोर्ड का गठन हुआ है उन पे आरबीआई को पूरा भरोसा है। आरबीआई चाहती है कि अब यस बैंक अपनी पूरी क्षमता से आगे काम करे, और इसीलिए उन्होंने अपने 2 डायरेक्टर को वापस बुला लिया। तो आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव बातें शुरू हो चुकी है। अगर हम कंपनी की सेहत को देखें तो रिवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है यस बैंक का। मार्च 2021 में 4,506 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था। जून 2021 में 5,423 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। सितंबर 2021 में 5,463 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। दिसंबर 2021 में 5,664 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू जनरेट किया, और मार्च 2022 में 5,873 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू बैंक को मिला। प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 2021 में 3,791 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ था, और इस लॉस के पीछे वजह आपको पता ही है कि बैंक ने प्रोविजन किया था कोविड की दूसरी लहर की वजह से, और ये उसका नतीजा था। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो लगातार प्रॉफिट में रही बैंक। जून 2021 में 204 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 223 करोड़ रुपये तक पहुँचा, और दिसंबर 2021 में 266 करोड़ रुपये तक प्रॉफिट पहुँचा, और मार्च 2022 में 372 करोड़ रुपये तक पहुंचा प्रॉफिट। और इस बार जो प्रॉफिट के लिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 400 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट बैंक बता सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा। ये मैंने बार बार आपको बात कही है। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 13.73 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 13.17 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट है वो 12.78 का, ये मजबूत सपोर्ट है 12.5 का फिलहाल। पॉजिटिव माहौल बना तो 14.68 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी आज ब्रेक हो गया है। 15.07 का सेकंड रेजिस्टेंस है, 15 तक आज स्टॉक जाके आया है। तीसरा 15.63 का है। तो बिल्कुल यही मौका निवेश करें, क्योंकि जल्द ही बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके सामने होगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।